हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज की वीडियो होने वाली है 2021 में आई कॉमेडी डिजास्टर मूवी डोंट लुक अप के बारे में, जिसमें मेन लीड एक्टर्स हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस। इसे डायरेक्ट किया है एडम मैकी ने। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज आगे आपका इंतजार कर रही हैं। तो चलिए अब और देर न करते हुए लेट्स बिगिन। तो फिल्म की शुरुआत होती है मिशिगन की एक स्पेस लेबोरेटरी को दिखा के, जहां हम देखते हैं केट डिवियस की नाम की लड़की को, जो कि एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी स्टूडेंट थी और वो कई दिनों से अपने एक स्पेस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। तभी टेलीस्कोप से स्पेस में नज़र रखते हुए वो नोटिस करती है कि उसने एक्सीडेंटली एक बहुत बड़ी कॉमेट की डिस्कवरी कर दी है, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो ये बात अपने प्रोफेसर डॉक्टर रैंडल मिंडी को जाके बताती है। और कॉमेट के बारे में सुनते ही मिंडी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जिस वजह से वो अपने सभी स्टूडेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए कहता है। पर तभी एक स्टूडेंट डॉक्टर मिंडी से उस कॉमेट की ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालने के लिए कहती है। डॉक्टर मिंडी वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशंस करने लगता है। तभी उसी बीच केट नोटिस करती है कि उस कॉमेट का डिस्टेंस अर्थ की ओर कम होता जा रहा है, जिसका मतलब कॉमेट धरती की ओर बढ़ रहा है। और जब डॉक्टर मिंडी का उस कैलकुलेशन पे ध्यान जाता है तो वो बहुत चिंता में आ जाता है, जिसके बाद वो नासा की हेड डॉक्टर कॉल्टर से बात करके कॉमेट के बारे में उसे बताता है। जिसे सुनने के बाद वो डॉक्टर नासा के प्लेनेटरी डिफेंस के हेड डॉक्टर ओगलथॉर्ड को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर इस कॉमेट के बारे में बताती है और डॉक्टर थॉर्ड मिंडी से उस कॉमेट की ट्रेजेक्टरी एस्टिमेट्स की अपडेट पूछता है। तभी केट उन सबको बताती है कि वह कॉमेट धरती की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका आकार लगभग माउंट एवरेस्ट पहाड़ जितना होगा और वह धरती से आने वाले 6 महीने और 14 दिन में टकराएगा, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही डॉक्टर थॉर्ड मिंडी और केट को व्हाइट हाउस आने के लिए कहता है, ताकि ये सब बातें वो प्रेसिडेंट जेनी को बता सकें। आगे ये दोनों व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर ओगलथॉर्ड इन्हें इनका इंतजार करते हुए पहले से मिलता है और मुलाकात के वक्त ओगलथॉर्ड इन्हें उसे टेडी नाम से बुलाने के लिए कहता है और अब हम भी इसे टेडी ही बुलाएंगे। खैर थोड़ी देर बाद इन्हें बताया जाता है कि प्रेसिडेंट अभी बहुत बिजी है, जिस वजह से इन सबको इंतजार करना होगा। और इंतजार करते करते इन लोगों को रात हो जाती है, जिस वजह से प्रेसिडेंट का बेटा जेसन, जो कि प्रेसिडेंट का चीफ ऑफ स्टाफ भी था, वो इन्हें बताता है कि उनकी ये मीटिंग आज नहीं हो पाएगी, जिस वजह से वो इनकी मीटिंग कल रखवाता है। अगले दिन फाइनली प्रेसिडेंट जेनी इन लोगों से मिलती है और डॉक्टर मिंडी उन्हें कॉमेट से जुड़ी सारी बातें बताता है कि धरती की ओर बढ़ने वाला कॉमेट करोड़ों हिरोशिमा बॉम्ब जितनी तबाही करने की क्षमता रखता है, जिससे पूरी धरती तबाह हो जाएगी अगर उन्होंने जल्दी ही उसे रोकने की कोशिश ना की तो। जिसके लिए इन्हें ड्रोन्स पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगाकर उस कॉमेट की ओर भेजने होंगे, जिससे कॉमेट डिफ्लेक्ट हो जाए और उसका ऑर्बिट चेंज हो जाए। लेकिन प्रेसिडेंट और जेसन को ये बात कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लगती, उल्टा वो लोग इनका मजाक बनाने लगते हैं। और 3 हफ्तों में इलेक्शंस आने की वजह से प्रेसिडेंट इस मुद्दे को इतना सीरियस ना लेकर अपने कुछ साइंटिस्ट के साथ इस मैटर पे सोच विचार करने का फैसला करती है तसल्ली से, और वो भी इलेक्शंस के बाद। और ये बात से केट बहुत गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर मिंडी भी प्रेसिडेंट से कहता है कि वो उस मुद्दे पे डील नहीं दे सकते क्योंकि ज़्यादा देरी धरती के लिए खतरनाक होगी। प्रेसिडेंट उन्हें यकीन दिलाती है कि वो इस बात को सीरियसली ले रही है और इस पर अमल ज़रूर करेगी। इसके बाद जेसन इन्हें ये बात कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहकर व्हाइट हाउस से भेज देता है, लेकिन डैडी को यकीन था कि प्रेसिडेंट इस बात पे सीरियस नहीं है, जिस वजह से वो मिंडी और केट से कहता है कि ये बात उन्हें प्रेस में जाकर लीक करनी होगी ताकि बात बाहर आने से गवर्नमेंट इस मामले को सीरियसली ले। तभी केट बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड फिलिप न्यूयॉर्क हेराल्ड में एक बड़े रिपोर्टर को जानता है, जिससे वो उनकी मुलाकात करवा सकता है। इसके बाद हम मिलते हैं पीटर इशेवेल नाम के आदमी से, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी था और अपनी बेस्ट स्पेस एजेंसी का फाउंडर भी था। और आज वो अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा होता है, जिसके बाद उसकी एक सेक्रेटरी उसे उस कॉमेट की फोटो दिखाती है जिसे केट ने डिस्कवर किया था और उसे देखते ही पीटर भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर मिंडी और केट को न्यूज़ एजेंसी के हेड को उस कॉमेट के इम्पैक्ट्स के बारे में समझाते हुए देखते हैं और वो लोग भी इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि मीडिया ऐसी बातें सिर्फ बड़े सोर्स वालों के पे ही यकीन करते हैं। लेकिन अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया वाले इन दोनों को अपने चैनल के बेस्ट शो द डेली रिप में अपनी बात रखने का मौका देते हैं 10 मिनट के लिए, जिसमें उन्हें इस खबर को थोड़ा चटपटा बनाकर रिप्रेजेंट करना था, जिससे लोग बोर ना हो। इसके बाद हम उस कॉमेट की अर्थ की ओर बढ़ते हुए जरा सी झलक देख पाते हैं। आगे मिंडी और केट उस शो के लिए पहुंच जाते हैं, जहां ये दोनों शो से पहले बहुत नर्वस होते हैं, खासकर डॉक्टर मिंडी। उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ही खराब होती है। इसके बाद ये दोनों को लाइव शो पे बुला लिया जाता है, जहां शो के होस्ट जैक और ब्री इनसे सवालात करते हैं। डॉक्टर मिंडी सबको समझ आ सके इसलिए वो अपनी बातों को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि अर्थ की तबाही सिर्फ 6 महीने दूर है। लेकिन इनकी बातों को समझने के बजाय दोनों होस्ट इनकी बातों का लाइव शो पे मजाक उड़ाने लगते हैं और इनकी बात को पूरा होने ही नहीं देते, जिससे परेशान होकर केट गुस्से में चिल्ला चिल्ला के लाइव ऑडियंस को बताने लगती है कि 6 महीने में पूरी धरती तबाह होने वाली है और रिपोर्टर्स और गवर्नमेंट इस बात को एक मजाक समझ रही है।
केट रोते हुए उधर से निकल जाती है, लेकिन डॉक्टर मिंडी इस ऑकवर्ड सिचुएशन को किसी तरह से संभाल लेता है। लेकिन वो मीडिया एजेंसी केट को अपने शो से बैन कर देती है और टाइम खत्म होने की वजह से होस्ट दोबारा डॉक्टर मिंडी को अपने शो पर कुछ दिन बाद बुलाते हैं। अब इसके बाद होता यह है कि लोग डॉक्टर मिंडी को तो बहुत पसंद करने लगते हैं, एक अच्छे खासे सेलिब्रिटी की तरह। वहीं दूसरी ओर केट को लोग और उसकी बातों को पागल समझने लगते हैं और इंटरनेट पर उसकी ढेरों मीम्स बनने लगती हैं। मिंडी ये देख के परेशान हो जाता है कि लोग तबाही की बात को मजाक कहकर उन्हें पागल समझ रहे हैं। तभी मीडिया हाउस के हेड्स उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उनकी कॉमेट वाली बात को कंफर्म करने के लिए नासा से कांटेक्ट किया था, जिसमें वहां की हेड डॉक्टर कॉल्डर ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया, ये कहकर कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सुनते ही डॉक्टर मिंडी गुस्से में उनसे कहता है कि डॉक्टर कॉल्डर का एस्ट्रोनॉमी से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है और उसने ये बात इसलिए कही होगी क्योंकि वो एक करप्ट इंसान है और ये सब उसने ज़रूर गवर्नमेंट के कहने पे किया होगा क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर था। इसके बाद हमें दोबारा कॉमेट की एक प्लेनेट की तरफ से गुजरते हुए झलक दिखती है और वहीं दूसरी ओर धरती पर लोग तबाही की बात के बजाय प्रेसिडेंट के स्कैंडल न्यूज में ज्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपने प्राइवेट पार्ट्स की फोटो सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनी को भेज दी थी। अब आगे होता यह है कि कॉन्फिडेंशियल मैटर लीक करने की वजह से प्रेसिडेंट FBI को भेजकर डॉक्टर मिंडी, केट और टेडी को अरेस्ट करवा के व्हाइट हाउस बुलवा लेती है और यहाँ पर उन तीनों को बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ने उन्हें उस कॉमेट को रोकने वाले मिशन की इजाजत दे दी है क्योंकि अब दुनिया भर के साइंटिस्टों ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि कॉमेट सच में टकराने वाला है। और ये बात सुनकर डॉक्टर मिंडी और टेडी बहुत खुश हो जाते हैं और केट तो भी प्रेसिडेंट से कहती है कि वो इस मिशन के लिए इसलिए तैयार हो गई है क्योंकि उसके स्कैंडल की वजह से वो इलेक्शन हार सकती है, लेकिन वो कॉमेट वाली बात को ढाल बनाकर अपनी सत्ता दोबारा कायम कर सकती है, जिसमें प्रेसिडेंट उसकी बात को सही बताती है। लेकिन केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए बड़ी बात यह थी कि अब वो धरती को आखिरकार बचा सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस रखवाती है जिसमें वो दुनिया को कॉमेट की धरती से टकराने वाली बात को एड्रेस करती है और अब लोग डॉक्टर मिंडी और केट को थोड़ा सीरियसली लेने लगते हैं। प्रेसिडेंट बताती है कि उन्होंने इस मिशन के लिए आर्मी जनरल बेनेडिक्ट ब्रास को अपॉइंट किया है जो कि स्पेसशिप में बैठकर न्यूक्लियर मिसाइल्स को लीड करेगा, जो कि एक तरह का सुसाइड मिशन था जिसमें जनरल ब्रास शहीद हो जाएगा। मिंडी प्रेसिडेंट से कहता है कि उन्हें ये मिशन रिमोट टेक्नोलॉजी से करना चाहिए। तभी टेडी उसे बताता है कि US गवर्नमेंट को हमेशा एक मिशन के लिए हीरो चाहिए होता है। इसके बाद हम डॉक्टर मिंडी के स्टारडम को और चढ़ते हुए देखते हैं और उसे दोबारा द डेली रिप शो में बुलाया जाता है और अब मिंडी के फेमस होने की वजह से ब्री मिंडी को पसंद करने लगती है और इन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है, मिंडी के मैरिड होने के बावजूद भी। अब इसके बाद आता है लॉन्च डे जिसपे पूरी दुनिया की नजरें थी और तभी लॉन्च से कुछ मिनट पहले पीटर उधर आ जाता है और वो प्रेसिडेंट से अकेले में बात करने चला जाता है। तब तक हम देखते हैं कि मिंडी, जिसे प्रेसिडेंट ने इस मिशन का हेड बना दिया था, वो मिसाइल लॉन्च करवा देता है जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद लोग नोटिस करते हैं कि मिसाइल स्पेस में एंटर होने से पहले ही यूटर्न ले लेती हैं और कंट्रोल रूम में भी सब परेशान हो जाते हैं। दरअसल प्रेसिडेंट ने इस मिशन को अबॉर्ट करवा दिया होता है क्योंकि पीटर की स्पेस एजेंसी के साइंटिस्टों ने उस कॉमेट पर रिसर्च करके ये पता किया होता है कि उस कॉमेट के अंदर बहुत कीमती मिनरल्स और एलिमेंट्स हैं जो कम से कम $1 ट्रिलियन की कीमत रखते हैं और जिनकी अर्थ पर कमी भी है। और पीटर का प्लान यहाँ ये होता है कि वो अपनी एजेंसी से कुछ जायंट ड्रोन्स को उस कॉमेट की ओर भेजेंगे जो कॉमेट को स्पेस में ही तबाह करके उसमें से सारे कीमती मिनरल्स को हासिल कर लेंगे और उन एलिमेंट्स की वजह से ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर सकते हैं जिससे ये लोग और भी अमीर हो जाएंगे। खैर ये सुनते ही डॉक्टर मिंडी सवाल उठाता है कि वो लोग उन सब मिनरल्स का क्या करेंगे जबकि दुनिया उस कॉमेट से खत्म हो सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे ज्यादा टेंशन ना लेने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे इस मिशन का हेड दोबारा बना देती है जिसके बाद वो और फेमस और अमीर हो जाएगा। इसके बाद मिंडी वहां से निकलकर ये सब बातें टेडी और केट को बताता है जिसपे केट उससे कहती है कि उसने ऐसा होने क्यों दिया। तभी मिंडी उसे पीटर का प्लान बताता है जो कि उसने मिंडी के ऑब्जेक्शन के बाद मीटिंग में दिखाया था और मिंडी को भी उसका प्लान अच्छा लगता है क्योंकि पीटर ने प्रेजेंटेशन के दौरान सबसे कहा होता है कि इन मिनरल्स की वजह से वो दुनिया की गरीबी और भुखमरी को भी हटा देंगे। अब ये सुनते ही केट और टेडी मिंडी से कहते हैं कि वो सभी पावरफुल लोगों को किसी की नहीं पड़ी क्योंकि वो अपने फायदे के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत को अर्थ की ओर आने दे रहे हैं और उन दोनों को पीटर के प्लान पे डाउट होता है क्योंकि कॉमेट को रोकने का मिशन ऑलरेडी एक फेल मिशन है जिसमें वो वैसे भी कामयाब नहीं होंगे। अब ये सभी बातें बाहर के लोग भी सुन लेते हैं और सभी सिटीजन को सच्चाई जानने के हक की वजह से केट सबको गवर्नमेंट की चाल बता देती है जिससे लोगों का गुस्सा गवर्नमेंट में फूटने की वजह से उस एरिया में राइट हो जाता है और व्हाइट हाउस की खबर लीक करके राइट करवाने की वजह से FBI जिन्होंने केट पे ये एलिगेशंस लगाया होता है वो केट को दोबारा अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन वो लोग उसे एक नॉन डिस्क्लोजर पेपर जिसमें उसे दोबारा ऐसी हरकत ना करने के लिए और बैश कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी पब्लिकली ना बोलने के लिए साइन करवाकर छोड़ देती हैं। अब इसके बाद हम डॉक्टर मिंडी को गवर्नमेंट की ओर से जॉब करते हुए देखते हैं जहां वो प्रेसिडेंट जेनी और बैश कंपनी के फेवर में एड्स प्रमोट करता है। तभी इसी भी डॉक्टर मिंडी की वाइफ जून उसे ब्री के साथ चीट करते हुए पकड़ लेती है
और उसे छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम केट को एक स्टोर पे काम करते हुए देखते हैं, जहां वो कॉमेट वाले मुद्दे से मूव ऑन कर चुकी थी। और साथ ही में हम ये भी जान पाते हैं कि दुनिया अब 2 हिस्सों में बट चुकी थी, जहां एक तरफ लोग कॉमेट को डिस्ट्रॉय करने वाली थ्योरी में बिलीव कर रहे थे, वहीं कुछ लोग कॉमेट को एक अपॉर्चुनिटी मान रहे थे। खैर, स्टोर में कुछ लड़के आते हैं जो केट को देखकर उसे पहचान लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो लोग उसके बहुत बड़े फैन हैं, और वो लोग उसे अपने अड्डे पे पार्टी के लिए इनवाइट करके चले जाते हैं। अब अगले सीन में मिंडी और प्रेसिडेंट पीटर की स्पेस एजेंसी में जाते हैं, जहां पीटर उन्हें कॉमेट खत्म करने वाले ड्रोन्स दिखाता है, जिन्हें देखकर मिंडी पीटर से पूछता है कि क्या वो इस मिशन में साइंस का यूज पूरी तरह कर रहा है या वो इस मिशन को एक बिजनेसमैन की तरह डील करने की सोच रहा है। अब ये बात सुनते ही पीटर इसे अपनी तौहीन समझ लेता है, जिसकी वजह से वो मिंडी को बहुत बेइज्जत करता है, क्योंकि मिंडी ने उसकी इंटेलिजेंस पे सवाल उठाया होता है। अब इस सब की वजह से मिंडी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पीटर का प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा था, और वो इस चीज़ से इतना फ्रीक आउट हो जाता है, जिसकी वजह से द डेली रिप के दूसरे इंटरव्यू में वो गुस्से से सबको बताता है कि वो लोग सब मरने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस मुद्दे को बहुत लाइट ले रही है और पीटर का मिशन सक्सेसफुल नहीं होने वाला, और इन सबको मौका होते हुए ही उस कॉमेट को ख़त्म कर देना चाहिए था। अब इसके बाद मिंडी गुस्से में उधर से अपने घर के लिए निकल जाता है, और रास्ते में जाते वक्त मिंडी उस कॉमेट को अर्थ की ओर बढ़ते हुए देखता है, और वो रोड पे खड़े सभी लोगों को भी वो कॉमेट दिखाता है। इसी बीच मिंडी केट को कॉमेट के बारे में बताने के लिए फोन करता है, जो कि दूसरे शहर में थी, जिसे केट पहले से ही देख रही होती है अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ, जिसने उसे स्टोर में पार्टी के लिए इनवाइट किया था। इसके बाद मिंडी और केट दोनों मिलकर इंटरनेट के जरिए लुकअप नाम का ट्रेंड सेट करते हैं, जिसमें लोगों को अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचानी थी, ताकि वो कॉमेट जो कि 25 दिनों में अर्थ को हिट करने वाला था, उसको रोकने के लिए कुछ करे। अब इस ट्रेंड को कई लोगों के साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी सपोर्ट करते हैं, जिनमें हम क्रिस इवांस, जो कि इस इंसिडेंट पे फिल्म बना चुके थे, और आरियाना ग्रांडे जैसे स्टार्स को देखते हैं। अब इसके जवाब में प्रेसिडेंट अपना ही डोंट लुक अप नाम का ट्रेंड चालू करती है, जिसे कई लोग सपोर्ट कर ही लेते हैं। और अब कुछ दिन बाद टेडी मिंडी और केट को बताता है कि यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया, रशिया और चाइना को इस मिशन से अलग कर दिया है, क्योंकि वो सारे मिल्स अमेरिका किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करना चाहता। जिससे होता यह है कि ये तीनों देश ने मिलकर कॉमेट डिफ्लेक्शन का मिशन बनाया होता है, जिसमें वो कुछ देर पहले पूरी तरह फेल हो चुके थे, और अब पीटर की स्पेस एजेंसी ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। अब इस बात को सुनते ही सब लोग उस कॉमेट से बचने की उम्मीद को पूरी तरह छोड़ देते हैं। अब अगले ही सीन में डोंट लुक अप वाले सपोर्टर्स रैली में से उस कॉमेट को अर्थ की ओर तेजी से बढ़ते हुए देखते हैं, जिससे वो सब लोग गवर्नमेंट को उनसे झूठ बोलने के लिए उन पर बरस पड़ते हैं। अब मौत तो नजदीक ही थी, जिस वजह से मिंडी केट और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर अपनी वाइफ के पास जाता है, आखिरी के पल अच्छे से गुजारने के लिए एक फाइनल डिनर के साथ। और इसी बीच पीटर का मिशन का लॉन्च डे होता है, जहां लोग आखिरी उम्मीद से नजरें टिकाए बैठे थे, और पीटर प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ड्रोन्स लॉन्च करवा देता है। और दूसरी ओर मिंडी घर पहुंचकर जून से माफी मांगता है, और जून उसे बिना किसी शिकायत के माफ कर देती है। आगे ड्रोन स्पेस में पहुंचकर उस कॉमेट को डिफ्लेक्ट करने लगते हैं, लेकिन एक एक करके पीटर के ड्रोन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिससे नीचे सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर टेडी भी मिंडी के घर फाइनल डिनर करने पहुंच जाता है, जहां सब लोग अर्थ पे बिताए गए अपने पुराने दिनों को याद करके उस आखिरी पल को अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर सीन दोबारा पीटर और प्रेसिडेंट पे शिफ्ट होता है, जहां उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि अब उनकी दुनिया खत्म होने वाली है, जिसे बचाने में वो पूरी तरह फेल हो गए हैं। इसलिए पीटर और प्रेसिडेंट वॉशरूम का बहाना बनाकर अपने स्पेस स्टेशन से निकल जाते हैं। अब उन्हें भागते हुए देख वहाँ काम कर रहे सभी साइंटिस्ट भी अपनी अपनी फैमिलीज के पास आखिरी लम्हे बिताने निकल जाते हैं। अब अपनी जान की इतनी परवाह करने की वजह से प्रेसिडेंट अपने बेटे जेसन को ही ले जाना भूल जाती है, और वो बेचारा अकेले ही उसका इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि वो उसे लेने ज़रूर आएगी। तभी हम प्रेसिडेंट और पीटर को एक एडवांस हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखते हैं, और प्रेसिडेंट मिंडी को फ़ोन करके बताती है कि उन लोगों ने मिंडी और केट की बात को ना मानकर इंसानियत को खतरे में डाल दिया है, जिसके लिए वो उससे माफ़ी मांगती है। और अब वो अर्थ को छोड़कर पास ही के एक प्लेनेट पर जा रहे होते हैं, और वो मिंडी और सिर्फ उसकी वाइफ को उनके साथ चलने का ऑफर देती है, पर मिंडी ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है, और उसे और जेसन को फ्लाइट एंजॉय करने के लिए कहता है। और जेसन का नाम सुनते ही प्रेसिडेंट को याद आता है कि उसका कोई बेटा भी है, जिसे वो अर्थ पे ही भूल गई है। अब इसके बाद मिंडी दोबारा टेबल पर आकर बैठ जाता है, और ये सब आखिरी बार प्रेयर करते हैं। इसी बीच वो कॉमेट अर्थ पर एंटर हो जाता है, और कोने कोने में तबाही मचाना शुरू कर देता है, और लोग पागलों की तरह इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। और आखिर में हम मिंडी और उसके साथियों को भी दुनिया से जाते हुए देखते हैं, और देखते ही देखते अर्थ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पीटर, प्रेसिडेंट और कई अमीर लोग उस दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं, और वो सभी अपने जिंदा होने की खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के लिए, क्योंकि उनका स्वागत कुछ जायंट बर्ड्स करते हैं उन सबको मारकर, और इस तरह से पूरी ह्यूमन स्पीसीज का खात्मा हो जाता है। तभी सीन दोबारा अर्थ पे शिफ्ट होता है, जहां हमें कॉमेट से हुई तबाही का मंजर दिखता है। तभी एक बिल्डिंग के मलबे के बीच में से जेसन जिंदा बाहर निकलता है,
और बाहर आते ही वो अपनी एक वीडियो शूट करता है, क्योंकि वो धरती का आखिरी इंसान बचा था। और वो अपनी वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करने के लिए कहता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो अब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि जब कोई बचा ही नहीं तो जेसन लाइक और शेयर क्यों मांग रहा था। तो इससे एक थ्योरी तो ये निकल कर आती है कि उस तबाही में बचने वाला सिर्फ जेसन नहीं होगा। जैसे वो किसी तरह से बच गया तो पूरी धरती पर कई और लोग जरूर बचे होंगे जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को कायम रखेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जेसन या जितने भी लोग बचे होंगे वो कई रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से कुछ दिनों में वो भी मारे जाएंगे। और ऐसे बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन की वजह से सुनामी आना, हवा का जहरीला हो जाना वगैरह वगैरह। तो आप जो चाहें उस थ्योरी पे यकीन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई और पसंद थ्योरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसे बहुत से लोग जानना चाहेंगे। और जाने से पहले जेसन की बात को याद रख के इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और बेहतरीन मूवीज़ की स्टोरी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए द लेमन मंकी को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड स्टे सिनेमैटिक।